नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज, सच का आईना। अब ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं का सपना होगा पूरा। कम खर्च में आप नीट की तैयारियां कर सकते हैं। आज जब हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम ने डॉक्टर जफर जावेद हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क साधा तो उन्होंने कैमरे के सामने क्या कुछ बताया, आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के का भी होगा सपना साकार। 1 जुलाई से सदाब क्लिनिक सहोला के बगल AMD एकेडमी सहोला में नीट की तैयारियां कराया जाएगा। इसमें कई महानुभावों का सहयोग है। रजिस्ट्रेशन शुरू है। जो भी इच्छुक छात्र एवं छात्राएं नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अब संपर्क करें। वो समाज सेवी गुलाम रब्बानी ने कहा कि यहाँ पर छात्रावास की उत्तम सुविधा है। धन्यवाद। तो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज, सच का आईना। आज मैं भागलपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र सनहोला में मौजूद हूँ और डॉक्टर जफर जावेद कार्डियोलॉजिस्ट जो है, मैं उनके क्लिनिक के आसपास मौजूद हूँ और उन्होंने जो बेड़ा उठाया, उनका जो सोच है, उनका जो क्षेत्र का विकास करने का जो जब्बा है, उसके जब्बे को सलाम। तो इन्होंने यहाँ पे किस तरह से ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए तैयारियां करने के लिए यहाँ पे शुरू किया है। तो इस्तकबाल है, खुशामदीद है, मुबारकबाद है। आप मेरे लिए समय दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आप मेरे कोचिंग को लेकर इतने उत्साहित हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपने नीट का जो तैयारियां शुरू किया है 1 जुलाई से, इनके लिए आपका उत्प्रेरणा कहां से जगा कि एक अपने समाज को जगाना चाहिए, और यहाँ पे युवा पीढ़ी और गरीब वर्ग के लोगों को किस तरह से आप प्रेरणा देंगे कि गरीब बच्चा एक डॉक्टर बने, और यहाँ पे किस तरह से आप तैयारियां करवाएंगे और किस तरह से यहाँ पे सहयोग रहेगा आपका? मेरा यहाँ पर स्कूल 2009 से है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। मेरा शुरू से एम था कि मेरे गांव समाज के लोग भी, बच्चे भी पढ़े लिखें, और मेरी खुद अपनी पढ़ाई मैट्रिक में जो माहौल है कि वहाँ सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं जो सेक्टर में रहते हैं। अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो लोकल हैं, अगल बगल के गाँव में रहते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ता होगा। सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा वहीं से एम था कि जब वहाँ सारे बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरे गांव और अगल बगल के गांव के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। मेरा शुरू से इंटेंशन था कि मेरा गांव प्लस अगल बगल का 8-10 गांव जहाँ तक मेरा पहुँच है, जहाँ तक से लोग मेरे यहाँ रेगुलर आते हैं, जहाँ से बच्चे आसानी से पैदल आ जाते हैं, वहाँ 100% एजुकेशन होगा। क्योंकि एजुकेशन होगा, तालीम होगी, तभी तरक्की होगी। बिना तालीम की कोई तरक्की नहीं होगी। आपके छात्रावास के लिए जो आप कोचिंग के लिए आप सोचे, यहाँ पे क्या क्या सुविधा आप देंगे? कोचिंग अभी के समय में कोचिंग नीट की तैयारी हो, JEE की तैयारी हो, IIT की तैयारी हो, वो काफ़ी टफ है। और लड़के या लड़कियां जो भी पढ़ते हैं वो अब इसको पार्ट टाइम बेसिस पर नहीं पढ़ सकते हैं। उनको चाहिए कि वो फुल टाइम पढ़ें। फुल टाइम घर के उलझन से दूर, घर की मशगूलियत से दूर होकर कम से कम 13 से 14 घंटा रोज़ पढ़ाई करें, तभी संभव है कि कोई लड़का या लड़की नीट में कम्पीट कर सकता है। और इसके लिए मेरी तैयारी इस तरह से है, ख़ास करके लड़कियों के लिए, जिनके साथ दोहरा व्यवहार तो नहीं कहेंगे, लेकिन गार्जियन की मजबूरी होती है कि वो लड़कियों को कम प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत लड़कों के। लड़कियों को बाहर भेजना आज के समय में खर्चीला भी बहुत है, और गार्जियन उसके लिए रिस्क भी नहीं उठाना चाहते हैं। लड़के तो कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी सो लेंगे, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसी बात नहीं है। खर्च भी है, रिस्क भी है। ये सोचते हुए कि मेरे एरिया के लोग भी नीट में तो समझिए पूरे समाज को पढ़ाना, क्योंकि बेटी का कई रूप होता है, माँ होता है, और कहा गया है कि बच्चों का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो माँ का गोद होता है। यही फिक्र को लेकर इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने विशेष रूप से डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर जफर जावेद साहब, इनको बड़ी फिक्र हुआ करती थी कि इस इलाके के बच्चे आखिर कैसे मेरे जैसे MBBS और MD बने। तो इसके तहत हम लोग जो है प्रयासरत हैं, और सारा काम अभी निर्माणाधीन है, हो रहा है। हॉस्टल बन रहा है लड़कियों के लिए, हम 20 सीट है,
और उम्मीद है कि 1 जुलाई से हम लोगों का पूर्ण रूपेण जो है क्लास शुरू हो जाएगा। उसके पहले जो है एक टेस्ट होगा 19 जून को, और टेस्ट के माध्यम से ही, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन लिया जाएगा AMD में। पहला सवाल, जो यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे आपके यहाँ एडमिशन कराना चाहे तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, क्या शुल्क है? हमने बहुत नॉमिनल रखा है, और हमने ये भी सोचा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है तो उनके भी बच्चे पढ़कर कल कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा है। हमको लगता है कि जो भागलपुर तक में खर्च होता है मोटा मोटी वही सब खर्च यहाँ पर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उसमें भी कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके फादर नहीं है, यतीम बच्चा है, अनाथ है, तो उनके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ लड़कों के लिए भी जो है यहाँ क्लासेस होंगे। उनके यहाँ हॉस्टल की तो व्यवस्था नहीं है, छात्रावास की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ 20 सीट है, और लड़कों को भी हम लोग 20 लड़कों को लेंगे जिनके रहने की व्यवस्था बाहर करवाई जाएगी।